हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताओ। अब ज़रा गौर करिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताओ। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2009 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, तो इसी से अंदाज़ा लग गया कि भैया ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबूजी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकास प्रणाली। देखते जाओ जरा क्वेश्चन की नज़ाकत को समझिए। मोहनजोदड़ो, देखो यहाँ पे नाम बदल दिया है, गिर गया है पूरी तरीके से एग्जामिनर। सड़कों तथा नालियों के बारे में बताओ। अब भैया देखो, समझिएगा। देखो, नगर योजना जल निकासी, गलियों और सड़कों के बारे में बताओ। मतलब बकायदा ये इन दो, देखिए हड़प्पा पूछे या मोहनजोदड़ो पूछे, आपको दोनों में से एक को याद कर लो बस। वहाँ पे अगर मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है, आपको हड़प्पा का याद है, तो आप वही लिख दीजिएगा बस। हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो लिख दीजिएगा। ओके, सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो मैं अभी 2 मिनट में डिफरेंट ही ख़त्म कर दे रहा हूँ कि आप पेपर में पेल ले जाओगे तो बकायदा एक को याद करके जाओ, दूसरा पिल जाएगा बेफालतू में और लिख भी जाएगा। नंबर के नंबर मिलेंगे और ज़्यादा और मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बारी आती है नगर योजना के बारे में। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी, यानी कि उनकी नगर योजना बहुत ही बेहतरीन थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना बहुत अच्छी थी। ओके, अगर मोहनजोदड़ो का पूछा तो क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो की नगर योजना बहुत उच्च कोटि की थी। ये यहाँ पे बन गया अपना भैया पहला पॉइंट। नंबर 2 पे बारी आती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। नहीं नहीं सर, ये याद नहीं होगा, ये थोड़ा डिफरेंस था। कोई नहीं भैया, छोड़ दो इसे। दूसरा मैं बता रहा हूँ, नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे। अब यार ये तो हो जाएगा। देखिए, किस हिसाब से बसाए जाते थे? एक योजना के अनुसार, मतलब कि पहले डिसाइड किया जाता था कि जैसे आज के वर्तमान में है कि कोई भी गली या सेक्टर या कॉलोनी बनती है तो एक योजना बनती है कि भाई यहाँ पे रोड होगा, इतना चौड़ा रोड होगा, यहाँ पे बल्ब लगेंगे, ये फलाना ठिकाना, यहाँ पे मोड़ होगा, यहाँ पे चौक होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे। देखो भैया, दूसरा पॉइंट मिल गया, छोटा का छोटा है और दूसरा पॉइंट है और बढ़िया भी लग रहा है थोड़ा। तो भैया दूसरा पॉइंट ये रहा। ओके, और इसको लपेट दीजिए। नगरों की गलियाँ और सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। नगरों की गलियाँ और सड़कें काफ़ी चौड़ी थी। यार तीसरा पॉइंट तो यही उठा लो। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरे में ये आपका इतना यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब कहीं कहेंगे सर ये तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल से लग रहा है, तो यार देखो थोड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं और कटवा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, टेंशन मत लो, पोस्टमार्टम कर देंगे क्वेश्चन का पूरा। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थीं, यहाँ तक तो कर लीजिए कम से कम। देखिए, लोग पक्की ईंटों के बने मकानों में रहते थे। ये लो भैया, चौथा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, इतना छोटा। खुश। शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्ग पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। अब ये देखिए, जैसे वर्तमान में है वैसा ही पहले था कि अमीर लोगों के मकान हमेशा अच्छी जगह पे होते थे और गरीब लोगों के मकान हमेशा थोड़ी नीची वाली जगह पे थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा कि जो शासक वर्ग थे उनके मकान थोड़ी ऊंचाई पर थे, क्योंकि आपको भाई दुर्ग नहीं पता तो फिर कोई बात नहीं, ऊंचाई पे लिख दीजिएगा कि शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्ग पर थे। मकान, अरे नगर हटा दो यार, दुर्ग पर थे, जबकि साधारण लोगों के मकान नीचे की भूमि पर रहते थे, ठीक है। ये हो गया कितने पॉइंट हो गए? चौथा पॉइंट था आई थिंक। ये चौथा समझ लीजिए इसे, कि नहीं हो रहा तो कोई नहीं आया, इसे छोड़ दो फिर। मकानों में खिड़कियां तथा दरवाजों की व्यवस्था की गई थी। अब यार देखो, ये हो जाएगा। देखो चौथा पॉइंट ये बन गया भाई पूरा पूरा, ये तो याद कर लोगे यार, इतना तो सिंपल है। हर घर में एक आंगन, स्नानगृह, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां थीं। ये लो भाई, पांचवा पॉइंट भी हो गया। कुछ मकान 2 या 3 मंजिल के बने थे। यार अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है यार भाई यार। ये लो जी, लोग विशाल भवन भी बनाते थे, यानी कि लोग बड़े घर भी बनाते थे। समझ में आई बात? जैसे आज के ज़माने में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना बड़ा घर बना लो, फिर इनकम टैक्स का छापा भी पाल लो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार यानी स्विमिंग पूल टाइप में मिला है।
जो 11 पॉइंट, यार सर ये पॉइंट याद नहीं हो रहे, ये ले भैया खुश हो ले, अब तो खुश हो ना, ये लो भैया, मत करो यार इसे यार, ये लो, ये लो खुश, ये लिख देना। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिले हैं। देखो अभी आप जितना इसका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हो, जितने जितने हटा रहे हो, आगे ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकायदा मैं खुद लिख के आता हूँ यार पेपरों में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, और नंबर भी मिलता है, अच्छे नंबर मिलते हैं बाकायदा। ऐसी बात नहीं है कि एग्जामिनर को ये लगेगा भाई इसको कुछ नहीं आता, बाकायदा आप मेन मेन पॉइंट उठा रहे हैं ना, तो आपको नंबर मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यगार माल गोदाम थी, यानी कि धान्यगार यानी कि देखिए गोदाम टाइप में थे, तो देखिए इस नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यगार माल गोदाम थी, इसको यहाँ तक याद कर लीजिएगा। और हड़प्पा में 6 धान्यगार मिले थे, देखिए यहाँ तक हो गया। आप बाकायदा देखिए यहाँ तक आपने इसमें से जो आपको आसान आसान लगे उसमें से 4 पॉइंट उठा लीजिए। लेकिन देखिए ये तो आपको, ये वाली लाइन तो देखो आपको उठानी पड़ेगी। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी, और आपका जैसे ये मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, ये 2 पॉइंट तो आपको उठाने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब बारी आती है ये जल निकासी प्रणाली। अब इसको कुछ इस प्रकार लिखिएगा आप, देखिए हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकासी की प्रणाली के लिए नाली की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, हुई थी। तो इसको भैया ऐसे लिख लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था की हुई थी। ये लो भैया, बड़ी अच्छी भी खत्म हो गई, ठीक है, व्यवस्था की हुई थी। ये देखो 4 पॉइंट इसमें से उठा लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या 8 नंबर का, या 10 नंबर का, 20 नंबर का, 50 नंबर का, जितने का आए अब लपेट लेना। 4 पॉइंट इसमें से उठा लिए, बढ़िया ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए इस वाले को लिखा। तो उसके बाद ये लिख दिया, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की हुई थी। 1 पॉइंट, 4 ये हो गए, और एक इस साइड से ये हो गया, नालियाँ पक्की बनी हुई थी। ये लो भैया दूसरा पॉइंट भी उठा लिया। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सफलतापूर्वक हटाया जा सके। यार इतना तो, यार ये तो सिंपल है यार बाबूजी, ये तो देखो सिंपल है, ये तो करना पड़ेगा यार। तो कितने हो गए थे हमारे, 2 हो गए थे, और ये यहाँ से तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब घरों की नालियों का पानी गली की नालियों में जा गिरता था। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा बड़े बड़े इलाकों में क्या होता है कि घरों की जो नालियाँ होती थी ना छोटी छोटी, पे आगे जाके बड़ी नाली में मिल जाती थी, उनका पानी गंदा पानी आगे जाके बड़ी नालियों में गिर जाते थे, फिर नालियों का पानी नाले में ऐसे ऐसे चला जाता ना। तो उस ज़माने में भी ये सिस्टम था। और नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था। यहाँ तक आप याद कर लीजिए, जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट याद करिए, बाकायदा एग्जामिनर खुश हो के आपको नंबर देगा। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और पॉइंट बाय पॉइंट लिख के याद करोगे तो वो बाकायदा यार दिल खुश हो जाएगा एग्जामिनर का भी, कहेगा ये ले जो जी ले अपनी ज़िंदगी, तुझे 20 में से 40 नंबर दिए। खैर वो 20 में से 40 नहीं देगा, इतना तो एग्जामिनर होशियार होता है। थैंक यू।